बहुचर्चित 30 एकड़ जमीन रतेरा के दूसरा पक्ष आया सामने। पूरे कागजात को किया गया प्रस्तुत। आपको बता दें कि रीवा में भूमाफियाओं का मायाजाल बिछा हुआ है। एक ने भूस्वामी को कर दिया मृत घोषित तो दूसरी ओर ने भूस्वामी अधिकारियों को दे रहे हैं अब सफाई। शहर के 30 एकड़ भूमि पर भूमाफियाओं की नज़र, मायाजाल में उलझा प्रशासन, अब अधिकारियों पर ही लगा रहे आरोप। आपको बता दें कि रीवा में भूमाफियाओं ने कुछ इस तरह से अपना मायाजाल बिछा कर रखा है, जिसमें अपनी ही जमीन के लिए लोगों को न्यायालय और प्रशासन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस समय शहरी क्षेत्र के एक जमीन का मामला कुछ इस तरह से गरमाया हुआ है, जिसमें 50 वर्ष के बाद एक ने भूस्वामी को मृत ही घोषित कर डाला, उसकी बेटी को दावेदार बना दिया, तो दूसरी ओर असली भूस्वामी अपनी उपस्थिति देकर अपने जीवित होने का प्रमाण देता फिर रहा है। मामला तहसील न्यायालय से उच्च न्यायालय तक पहुंच गया और एक महिला को उत्तराधिकारी बनाया गया। इस पूरे मामले में जितने भी किरदार हैं वे तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन एक पक्षी का दावा है कि असली भूस्वामी जीवित है और हर कार्रवाई में उपस्थित भी होता है, तो दूसरी ओर दूसरा पक्ष भूस्वामी को अमृत घोषित करके उसके उत्तराधिकारी को अधिकार देने की बात कर रहा है। इस पूरे मामले में एक पक्ष के द्वारा अपना अधिकार बताने के बाद अब दूसरा पक्ष सामने आ चुका है, जिसके पास उस समय की रजिस्ट्री से लेकर टैक्स के सारे दस्तावेज भी मौजूद हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि शिवाजी सिंह अभी भी जीवित हैं और ये सारा सब कुछ खेल अब पैसों को लेकर के चल रहा है। क्योंकि जो शिवाजी सिंह जो है इस मामले में, तो उनके द्वारा मुझे ऑथराइज किया गया है कि उनका जो पक्ष है उसको मैं आप लोगों के सामने रखूं। इस मामले में एक्चुअली है कि जो लैंड है, इस लैंड की 1970 में एक रजिस्टर्ड चली रजिस्ट्री होती है शिवाजी सिंह के नाम। उस रजिस्टर्ड चली की जो ओरिजिनल कॉपी, क्योंकि हम शिवाजी सिंह हैं, जो भी व्यक्ति जब लैंड को परचेज करता है तो जो ओरिजिनल जो डीड की जो कॉपी होती है उसके पास होती है। इस मामले में जो ओरिजिनल डीड की जो कॉपी है वो हमारे पास, ऋण पुस्तिका हमारे पास है। जो रेवेन्यू जो था उस लैंड का, वो पूरा जो रेवेन्यू है वो हमने जमा किया है, उसका रसीद भी हमारे पास है। उस मामले में जो शासन की ओर से जो मुआवजे की जो राशि मिली, उसका जो चेक था वो भी हमें मिला, वो भी हमने प्राप्त किया हुआ है इस मामले में। और अगर आप देखेंगे कि जो ये क्लेम कर रहे हैं मांडवी सिंह के नाम पे, जो भी लोग ये क्लेम करते हैं कि जमीन हमारी नहीं है और ये फर्जी व्यक्ति, तो अगर 72 में अगर रजिस्ट्री अगर हुई थी मांडवी सिंह के क्लेम के अनुसार उनके फादर के नाम, तो रजिस्टर्ड सिविल की ओरिजिनल कॉपी तो उसके पास होनी चाहिए थी, मांडवी सिंह या उनके फादर के पास होनी चाहिए थी, ऋण पुस्तिका भी उनके पास होनी चाहिए थी, जो लगान जो था उसकी भी रसीद उनके पास होनी चाहिए थी। वही भी डॉक्यूमेंट उनके पास, ऐसा अगर वो ला के दिखा दें जिसमें अगर वो क्लेम करेंगे था वो उनके फादर जो थे वो इस लैंड के एक्चुअल ओनर थे, तब तो कुछ बात है। उनका सिर्फ एक चीज का हो सकता है कि मांडवी सिंह के फादर का नाम और हमारा नाम, हमारे क्लाइंट का जो नाम है वो नाम एक ही नाम है, तो सिर्फ उसका फायदा उठाने के लिए यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी करके कुछ लोगों ने इस मामले में एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा किया। मेरा मानना है कि मांडवी सिंह को, उनके पास कोई ऐसा लीगल राइट नहीं बनता है जिसके तौर पर उस प्रॉपर्टी में क्लेम करे, लेकिन सिर्फ इस तरीके से हमको प्रेशराइज किया जाए, एक फेक नैरेटिव हमारे संबंध में पूरे रीवा शहर में जो है वो गढ़ा जाए और जो भी उनके डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल कराया जाए। अगर मांडवी सिंह का पक्ष अगर सही होता तो 1972 की रजिस्ट्री होने के बाद उन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल किया थी 2024 में म्यूटेशन का, और उनका उस एप्लीकेशन में उनका ये क्लेम है कि साहब उनके फादर की डेथ डेथ जो है 2014 में हुई है। तो क्या कारण था कि 2014 से लेकर 2024 तक उन्होंने कोई भी म्यूटेशन का एप्लीकेशन अपने फादर की डेथ होने के बाद भी प्रॉपर्टी को म्यूटेट नहीं किया, और अचानक 2024 में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी उनको उसको पेश करने की? अगर वो कोविड टाइम की बात भी ये झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली है क्या, इस मामले में उन्होंने सिविल क्लीन फाइल की मांडवी सिंह ने और उनके भाई सुरेंद्र प्रताप सिंह ने, जैसे कि सिविल क्लीन पर आप देखेंगे तो उसमें 90 लोगों को पार्टी बनाया हुआ, इसकी कॉपी मैं अभी आपको दूंगा। उस 90 लोगों में जो प्रतिवादी क्रमांक 1 के रूप में उन्होंने हमको इंक्लूड किया गया इस मामले में, और हम भी इस मामले में पार्टी करे। जब उसकी नोटिस हमारे पास आई, उसमें हुआ क्या था कि उन्होंने एक एक्स पार्टी अपने फेवर में इंजंक्शन ऑर्डर करा लिया। जब हमको जानकारी हुई और हमने जो अपना वहाँ पे प्रोटेस्ट फाइल किया और हमने ये भी बताया कि साहब आप ये जो झूठा जो मामला आप वहाँ पे पेश कर रहे थे उसमें, तो हम इसके संबंध में आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उस सिविल सूट को उन्होंने विड्रॉ किया। ये जो विड्रॉवल होता है, ये विड्रॉवल उन्होंने कब किया है, ये इन्होंने किया अक्टूबर 2021 में। उस समय कोई कोविड नहीं, कोविड के जो लॉकडाउन थे, रिस्ट्रिक्शंस जो थे, वो अगर आप देखेंगे तो अगस्त सितंबर तक
पूरी तरीके से अनलॉक हो गया था और रिश्ते खत्म हो गए थे। और इस मामले में जो कोर्ट का जो ऑर्डर है, सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर है अक्टूबर 2021 का ऑर्डर, जिसमें उस सिविल कोर्ट में साफ-साफ इस बात पे लिखा हुआ है कि साहब ये इनका ये जो भी क्लेम कर रही हैं, इन सब को परित्याग करते हुए इस मामले को विड्रॉवल कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने 2023 में मांडवी सिंह ने एक एफिडेविट आगरा से एग्जीक्यूट कराया। उस एफिडेविट में भी उन्होंने यही सब चीजें लिखी कि साहब हमारे फादर का या हमारा इस प्रॉपर्टी में कोई भी क्लेम नहीं बनता। हमको कुछ लोगों ने बहका के और एक झूठा दावा जो है वो इस मामले में फाइल कराया हुआ था, इस प्रॉपर्टी में हमारा कोई राइट नहीं था। 2023 में उन्होंने एक एफिडेविट भी दिया हुआ था कि उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन न होने पाए, क्योंकि उन्होंने एक झूठा मामला पेश किया हुआ था। उसके बाद 2024 में उन्होंने उनके नाम पे, क्योंकि इस मामले में अगर आप देखोगे तो उनका ये कहना है, जो पीसी चल रही थी उसमें उन्होंने ये कहा कि साहब इस मामले में तहसीलदार ने जांच ही नहीं की कि साहब शिवराज सिंह वास्तविक कौन है इस मामले में। जबकि अगर उनका जो एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे, मैंने एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल किया हुआ है, उस एप्लीकेशन में कहीं पर भी ये एक सिंगल वर्ड उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि साहब इस मामले में कोई व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से शिवराज सिंह बन के और उनकी जमीनों को लिख रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ इतना लिखा 2024 के एप्लीकेशन में कि साहब हमारे नाम पर हमारे फादर की डेथ 2014 में हो गई है और हमारे नाम की जमीनें जो है नोटिस कर दी, नामांकित कर दी। सिर्फ इतनी बात उन्होंने लिखी हुई है। और तहसीलदार ने बाकायदे सिविल कोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस देते हुए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उनका कहना है कि हम एसडीओ के यहाँ पे गए थे, हमको वहाँ से भी कोई नोटिस नहीं मिली है। कोई जांच की बात कर रहा है तो उसकी भी हमको कोई नोटिस आज तक नहीं मिली हुई है। और इस मामले में पहले भी एक जांच हुई थी, आरआई और पटवारी गए थे मौके, उन्होंने जांच की थी और मौके पे जांच करने पर उन्होंने हमारे क्लाइंट से बात की, शिवाजी सिंह से बात की थी और उन्होंने अपने पते में लिखा है कि जो वास्तविक जो ओनर था उससे हमारी मुलाकात हुई और उसने बताया कि साहब ये जमीनें जो है उसको हम ओन करते हैं, मेरे पास कहते हैं। और अगर आप इसके सही में अगर आप जेन्युइन अगर आप इसमें अगर आप ओनर थे इस प्रॉपर्टी के, तो फिर आपने 2021 में वो सिविल सूट जो है उसको क्यों विड्रॉ किया अपने सभी हकों को परित्याग करते हुए? 2000 मानवी सिंह जो है इसे आपके पास हुआ था, मैंने आपको बताया पहले कि 2021 में वो सिविल सूट फाइल किया। हमको जब नोटिस गई इस मामले की, नोटिस मिलने के बाद जब हमने उनसे कहा कि भाई देखिए आपने ये झूठा जो मामला फाइल किया हुआ है, किसी भी कॉन्स्पिरेसी अगर आपने फाइल किया होगा, हम आपके खिलाफ एक सीरियस लीगल एक्शन लेंगे। उसके बाद उन्होंने सिविल सूट को विड्रॉ किया था। हमारी उसके बाद से उनसे ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं। बाकायदे मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे, ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, आरआई का प्रतिवेदन कह रहा है, पटवारी का प्रतिवेदन कह रहे हैं। अब अभी तो अपने घर में होंगे, आप तो मेरे चैम्बर में बैठे हैं, रीवा में। नहीं रीवा में, हाँ रीवा में रहते हैं। बिल्कुल मुलाकात आप लोग, मैं तो इससे ही नहीं, आपसे मुलाकात की बात नहीं है। ये जो जो कार्रवाई चली ना रेवेन्यू में, वहाँ पे शिवाजी सिंह अपीयर होते हैं, उनके हस्ताक्षर बने हुए ऑर्डर शीट में। इस मामले में मांडवी सिंह कहीं भी आपको पिक्चर में नहीं दिखाई पड़ेगी। उनके किसी भी कोर्ट की ऑर्डर शीट में, रेवेन्यू वाले में कहीं पर उनके साइन सिग्नेचर नहीं है। शिवाजी सिंह के साइन सिग्नेचर है। अभी इस पीसी का जो मेन जो मकसद था, वो सिर्फ ये था कि जो दूसरा जो पक्ष है, तो मतलब जो हमारा जो पक्ष है, वो अभी आप लोगों के सामने नहीं आ रहा था। सिर्फ एक पक्ष अपना नैरेटिव चला रहा था, जिसको हम फेक कह रहे हैं, ये झूठा नैरेटिव। तो हमारा सिर्फ ये था, सबसे पहले जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है उसको हम आपके सामने रख के अपना पक्ष हम आपको बताएं। अभी इस मामले में क्या है कि हमने मांडवी सिंह को एक लीगल नोटिस हमने दी हुई है और हमने उनसे कहा है, हमने उनसे दो चीज़ों के बारे में लीगल नोटिस मैंने पहले, ये जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो प्रचार हो रहा है, इसमें क्या आपकी कंसेंट है कि नहीं? अगर आपकी कंसेंट है तो फिर तुम आपके खिलाफ डिफेमेशन का मामला फाइल करेंगे, और अगर कंसेंट नहीं है तो फिर आपके सामने फिर जो भी हमको जिन्होंने हमको पहले परेशान किया है, जो हमको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, उनका नाम आपके सामने रहेंगे।